आज मैं आपको बताता हूं बुद्धादित्य योग। देखिए बुद्धादित्य योग क्या होता है। बुद्धादित्य योग होता है कि किस्मत चमकना। अब बुद्धादित्य योग से पहले मैं आपको पंच लाइन पहले बता दूं एक बार। देखिए प्राइमरी पंच लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी लक लाइन है और ये आपकी सन लाइन है। अब बुद्धादित्य ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि जब भी बुध सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो उदय हो जाते हैं। ज्योतिष का एक मूल है, जब भी बुध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं। बुध क्या है? बुध है भाग्य, बुध है वाणी, बुध है व्यापार, बुध है धन, बुध है जॉब। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा? बुध है भाग्य। अब बुद्धादित्य का मतलब बुध का उदय हो जाना, मतलब भाग्य का उदय हो जाना। अब आपकी हथेली में आप देखेंगे बुद्धादित्य योग कैसे देखते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य की उंगली है, और ये क्या है? ये बुध की उंगली है। अगर कोई रेखा ऐसे टेढ़ी आती हुई यहां सूर्य से आकर के मिल जाए, ये रेखा बस इतनी हो, आपको इतनी ही देखनी है। अगर ये रेखा यहां से आ रही है तो ये मंगल रेखा है, ये राहु रेखा, ये परेशानी क्रिएट करने वाली है, दुख देने वाली रेखा है। हाँ, ये नीचे जाने के बाद लाभ देगी आपको, लेकिन वो वैसा बुद्धादित्य वाला लाभ नहीं होता वो। अब केवल इतना देखिए कि ये रेखा इतनी है। अब ये बुध और सूर्य का मिलन हो गया, हो गया। इसी को कहते हैं बुद्धादित्य योग। बुध और सूर्य का मिलन बुद्धादित्य योग, मतलब बुध का उदय हो जाना, मतलब भाग्य का उदय हो जाना। भाग्य उदय कब होगा? ये उस प्रश्न का सवाल है, उस प्रश्न का उत्तर है ये। अब आप कहेंगे कि ये कब एक्टिव होगा। अब मैं आपको इसकी एज बता देता हूं। अगर आपका बुद्धादित्य योग हार्ट लाइन के ऊपर बना है तो 50 ईयर। अगर ये रेखा ऐसे आकर के ऐसे बन गई है ये यहां पर, तो 48। समझिए मेरी बात को? नहीं समझे, मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर बुद्धादित्य योग सूर्य पर जाकर के बनता है, सूर्य पर जाकर के बनेगा तो ये बनेगा 50 ईयर। देखिए ये सूर्य पर, ये 50 ईयर। अगर सूर्य पर नहीं बनता है और सूर्य से एक रेखा निकल करके बुध की तरफ आती है, ये इस उंगली के सामने, बुध की उंगली के सामने बनता है, तो 48 साल में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर यही रेखाएं ऊपर चली गई हैं, ये रेखा यहां से उठी और एक रेखा यहां से उठी, ये 36 में बुद्धादित्य योग, क्योंकि ये माइंड लाइन के ऊपर आ गई। अब आप कहेंगे कि इससे नीचे है जी मेरी, तो अब ये रेखा ये यहां और ये यहां, ये 42 में बुद्धादित्य योग, यानी कि 42 की उम्र में आपका भाग्य चमकने वाला है। ये वो योग है। अगर ये बुद्धादित्य योग ऊपर, इससे भी ऊपर चला आता है, ये यहां आ गया, ये ऐसे लोग जैसे ही जवानी में कदम रखेंगे इनका भाग्य उदय हो जाएगा। बस अब आपको बुद्धादित्य योग अपनी हथेली में चेक कर लेना है कि आपकी हथेली में बुद्धादित्य योग कैसा बना है, बस इतनी सी बात है। अब आप देख लेंगे कि ऊपर है तो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए पूछता वो है जो परेशानी में होता है। वो कहते हैं कि जो इंसान उत्साहित है, वो खुशी में है, जोश में है, वो भगवान को याद नहीं करता है, वो ज्योतिष को भी याद नहीं करता है। ये मेरा अनुभव है। जो इंसान परेशानी में है ना, वही देखता है कि तेरा भाग्य कब चमकने वाला है। जिसका भाग्य चमक गया है ना, वो कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें। दुख में सब लोग सिमरन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हे भगवान। सुख में करे ना कोई, सुख में कोई याद नहीं करता कि भगवान है भी सही कि नहीं, भगवान किस चीज का नाम है। तो जो बंदा परेशानी में है ना, ज्योतिष को, हस्तरेखा शास्त्र को, कुंडली को, न्यूमरोलॉजी को वही समझता है, वही देखता है कि मेरा भाग्य कब चमकेगा।
तो आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि आपका भाग्य कब चमकने वाला है। मैंने आपको सारा सूत्र बता दिया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को उंगली से पकड़िए और पीछे रह जाइए, रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए। बस कोई पैसे नहीं लग रहे, धनाधन नेट चल रहा है सबके फोनों में। हम लोग दुनिया भर के डांस की वीडियो देखते रहते हैं, नाच गाने की फजूले वीडियो। ये ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको, आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं अपने हाथ का फोटो लीजिए, वहीं चिपका दीजिए, आप बताना हमारा काम। व्हाट्सएप पे मेरा फोन नंबर, इसी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बताएंगे आपको। लेकिन कोशिश आप जरूर करिएगा। मेरा टारगेट यही है कि हर आदमी को पता होना चाहिए हस्तरेखा का, हर आदमी को पता होना चाहिए कुंडली का। ये धरोहर है हमारे पूर्वजों की, हमें समझना होगा। देखिए, ज्योतिष, हस्तरेखा, आयुर्वेदा, आयुर्वेद जो है हमारा, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, क्लासिकल संगीत है, क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि हम लोगों ने इसे आगे ही नहीं बढ़ाया, विमुख होने लगे हम लोग। और अब हमने बीड़ा उठाया है कि सबको सिखाएंगे, तो आप भी सीखिए, कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।